और राहुल गांधी पिछले 4-5 साल से जब बाहर गया है, उसकी जो बयानबाजी उसने की, आप लोग खुद देखिए, उसने कोई देश हित की से बात नहीं की है। उसने हमेशा जो है भारत का मतलब गरिमा गिराई है। तो आप उसका खुद को जो है भावी प्रधानमंत्री कहता है, पीएम कहता है। मैं तो यही कहूँगा कि पीएम छोड़ो, ये तो पीएन के लायक नहीं है, पीईओएन पीएन के लायक भी नहीं है ये। राहुल गांधी विदेश जा करके वहां से जहर उगलने का काम करते हैं, क्योंकि उस पर मीडियाबाजी बहुत ज्यादा होती है, फोकस ज्यादा होती है। तो हम जो है उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। कांग्रेसियों का जो है ना इतिहास रहा है, सिखों के साथ कैसा सलूक किया। आज 70 साल हो गया भारत देश में, 75 साल हो गया देश को, 70-75 साल हो गया देश को आजाद हुए। आज जो है ना हम वहीं का वहीं है। इन कांग्रेसियों की वजह से हमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए, हम सबसे ज्यादा दुखी हुए। तो ये जो है कांग्रेसियों के कार्यकाल में 1984 में ना हमें कड़ा पहनने की आजादी थी, ना हमें दस्तार जो टर्बन पहनने की आजादी थी। माफी मांगनी चाहिए, बंदा माफी मांगेगा। ये सिखों में रोष बहुत है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से विदेशी धरती पर सिखों को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर अब लगातार विवाद जारी है। एक तरफ तमाम सिख समाज जो है वो ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को, राहुल गांधी ने जिस तरीके से सिखों को लेकर जो बयान दिया है उस पर माफी मांगनी चाहिए। और जो इंडिया अलायंस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नीतियों को लेकर सवाल उठाता है, आज वो ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो सिखों को लेकर कहा है कि आज उन्हें कड़ा पहनने की पाबंदी है, और साथ में ही उन्होंने ये कहा है कि टर्बन उन्हें पहननी है या वो टर्बन पहनकर भी गुरुद्वारे जा सकते हैं या फिर नहीं। जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि आज लगातार राहुल गांधी माफी मांगे ये ट्रेंड सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो प्रोटेस्ट आज सड़कों पे हो रहे हैं वहां पर भी उठाया जा रहा है। इंदरजीत, राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर फिर एक बार सिखों को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज भारत में जो सिख समाज के लोग हैं वो टर्बन पहनकर, पगड़ी पहनकर आखिरकार गुरुद्वारे जाए ना जाए, इस बात पर भी सोचना पड़ता है। और वहीं कड़े को लेकर भी उन्होंने इसी तरीके से बात कही है। देखिए, राहुल गांधी जी जो है ना, हम पहली रोटी खा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगले चौक पर तेरे को 3 रोटी मिलेगा। पहला रोटी को भी फेंकवा देना चाहते हैं 3 रोटी का लालच देकर। तो ये कांग्रेसियों का जो है ना इतिहास रहा है, सिखों के साथ कैसा सलूक किया। आज 70 साल हो गया भारत देश में, 75 साल हो गया देश को, 70-75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। आज जो है ना हम वहीं का वहीं हैं, इन कांग्रेसियों की वजह से। देखिए, 1984 में सिख दंगा हुआ, एक कांग्रेसियों के इशारे पर जो है हमें मारा गया। लाखों सिखों को जो है यहाँ भारत देश में हुआ, आंकड़ा छिपाई गई। उस समय प्रिंट मीडिया नहीं थी। हाँ, उस समय सिर्फ एकमात्र प्रिंट मीडिया चलती थी, बहादुर शाह जफर रोड यहाँ दिल्ली में है, वो इंदिरा गांधी जी के अंडर में आता था। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी। तो आंकड़ा छिपाया गया, लाखों सिखों को यहाँ गया, पीटा गया। हाँ, उसका कोई अभी आज तक इंसाफ नहीं मिला। 40 साल हो गया, ककड़नुमा कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। हमारा क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबको पकड़ करके दिया गया यहाँ पूरा भारत देश में। तो वो आज तक हमें न्याय नहीं मिला। 40 ईयर्स हो गए। कौन सा ऐसा देश है कि 40 साल बर्दाश्त करेगा? कौन सा ऐसा कम्युनिटी है कि जो कि उसको 40 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है? आज भी जो है ककड़नुमा कोर्ट में जो है केस चल रही है 1984 सिख दंगा का, न्याय नहीं मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनकी सरकार है मोदी साहब की और योगी साहब की सरकार है, मैं उनसे न्याय की याचना करता हूं, न्याय मांगता हूं कि जो सिख दंगा का पीड़ित हैं उनको उचित मुआवजा मिले, और उनकी 100 जो दोषी है सिख उनकी 100% संपत्ति जब्त हो, और उनको जो है ये वोटिंग राइट्स छीन लिया जाए और उनका नागरिकता समाप्त कर दिया जाए, 100% संपत्ति सीज कर लिया जाए और उसको आजीवन कारावास या सजा दिया जाए। कि आज भी देश में आज़ादी नहीं है सिखों को कि वो टर्बन पहने या फिर नहीं है। आज इन तमाम कड़े पहनने पर भी पाबंदी है कि पहनना चाहिए, ना पहनना चाहिए, कैसे गुरुद्वारे जाएं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, कड़ा पहनने की आज़ादी हमें नहीं थी उस समय 1984 में। पगड़ी अगर दस्तार कोई सजा के निकल जाता था तो उसको पहचान कर दिया जाता था। एक कांग्रेसी कार्यकाल में 1984 में, और ये हमें झांसा दे रहे हैं, झूठा बरगला रहे हैं। एक काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है। ये 8,500 का ये देश के लोगों से झूठ बोले कि 8,500 रुपया खटाखट देंगे, 85 पैसा भी नहीं दिए। उसके बाद बोले कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भी झूठ बात बोले देश को। संविधान खत्म कर देंगे, ये भी बात। मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी अगर आ गया उनका सरकार। तो इस प्रकार का जो है हमारे देशवासियों को झूठ बोल करके ये वापस फिर से आ गए हैं। लेकिन लोग जान गए हैं, ये 85 पैसा भी आज तक नहीं दिए कि हमारे एरिया में जो सांसद जीत जाएगा तो उसको
खटाखट आज जीतेगा, कल से उसको 8,500 खटाखट मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैनिफेस्टो में लिख के दिए थे। तो ये झूठे लोग हैं। 8,500 तो क्या पत्रकारिता साहब, वो जो है 85 पैसा तक आज तक नहीं मिला। तो ये झूठे लोग हैं। काट की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती। हमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए, हम सबसे ज़्यादा दुखी हुए तो ये जो है कांग्रेसियों के कार्यकाल में 1984 में ना हमें कड़ा पहनने की आज़ादी थी, ना हमें दस्तार जो टर्बन पहनने की आज़ादी थी। तो हम जो है सबसे ज़्यादा दुखी हैं इनके कार्यकाल में। और हम नहीं चाहते हैं कि आ बैल मुझे मार, दोबारा आकर के उसको बुला करके वापस कांग्रेस का सरकार को जो है हम गद्दी पर नहीं बिठाना चाहते हैं कि मैं वापस फिर से जो है दोबारा 1984 जो है कांग्रेस वापस कराए, सिखों को फिर से। राहुल गांधी जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, लगातार मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बयान को लेकर। क्या आपकी भी यही मांग है या फिर इसके अलावा क्या कहें? देखिए, उसको माफ़ी मांग लेने ना मांग लेने से कुछ होगा नहीं। वो अपना लक्षण नहीं सुधारेंगे। कुत्ते की पूंछ कभी सीधा नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। कुत्ता को पूंछ में घी लगा दीजिए, उसको ज़मीन में गाड़ के रख दीजिए, वो सीधा कभी नहीं होगा। हमारा देश, हमारा भारत देश पर सबसे पहला संसाधन, भारत देश की संसाधन पर पहला हक जो है ना सिखों का है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है, आप जस्सा सिंह अहलवालियों को पढ़ लीजिए। इतिहास हमारा रही है। गुरु गोविंद सिंह वह प्रकट मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। उस गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने हमें जुल्म से लड़ना सिखाया है और जरूरत पड़े भी उठाना सिखाया है। तो वो हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। और हम जो है, हमें किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और हम जो है अपना आने वाले समय में हम यहाँ के सरकार से मांग करते हैं कि हमें सिख पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड और सिख वक्फ बोर्ड चाहिए। और उसके बाद में हमारा जो यहाँ गुरु तेग बहादुर साहिब, आप दिल्ली में कभी जाइएगा चांदनी चौक में, वहाँ पर गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। वहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहिब 9th गुरु का जो है ना गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। वहाँ पर आपको सिख इतिहास पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जो है ना उनका जो है वो अपना धर्म के लिए, हिंदुओं के टीका के लिए, हिंदुओं की जनेऊ के लिए बचाने के लिए वो जो है ना गुरु तेग बहादुर साहिब अपना जान दे दिए, अपना प्राण दे दिए, अपना बलिदान दे दिए। तो उनका पूरा अधिकार बनता है भारत देश पर। तो वो जो है यहाँ का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम तुरंत बदल करके गुरु तेग बहादुर साहिब इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। और जो राजीव चौक है, राजीव चौक का भी नाम बदल करके गुरु तेग बहादुर राजीव चौक किया जाए, गुरु तेग बहादुर चौक किया जाए। राजीव गांधी राजीव चौक है ना मेट्रो का, उसको बदल करके नाम बदल करके गुरु तेग बहादुर चौक किया जाए। तो हम ये मांग करते सरकार से, अगर नहीं मानेंगे हमारी बातों को, अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अच्छा ये बताइए इंद्रदेव जी, जिस तरीके से अब तमाम जो लोग हैं, जो सिख समाज के लोग हैं, वो राहुल गांधी के बयान से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आहत हुए हैं। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के दफ्तर के बाहर और घर के बाहर जो है वो तमाम सिखों ने जाकर प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन जो है वो तब तक जारी रहेगा, तब तक राहुल गांधी अमेरिका से भारत आएंगे तब भी हम ये प्रदर्शन करेंगे कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिर एक बार कि सिखों की भावनाओं को आहत किया है और पहले इन्हीं के परिवार यानी कि इन्हीं की दादी ने सिखों के ऊपर दंगे कराए। देखिए, उनका दादी तो साफ साफ जो है वो जो है यहाँ का करोड़ों हिंदुओं को पकड़ करके नसबंदी करा दिए, रेडियो का लालच दे दिए कि रेडियो देंगे। लोग बोलते रहे रेडियो मिलेगा तो चित्रहार गाना सुनूंगा, शाम को 8 बजे चित्रहार होती है, उसको मैं कान में लगा के सुनूंगा। दूल्हा लोग बोलने लगा कि अरे भैया मेरे को जो है ना रेडियो दहेज में दो। तो उस समय ऐसे रेडियो का क्रेज था, उतना डेवलप नहीं थी हमारा देश। तो रेडियो का लालच देकर करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के नसबंदी कर दिए। दूसरे धर्म में तो हराम है। 1975 में जो है ना इमरजेंसी का घाव दिए, सभी विपक्षियों को पकड़ करके जेल में ठूस दिए 2 साल तक। उसके बाद में सेकुलर शब्द बहुत चालाकी से घुसेड़ दिए, हम तो हमारे 2 का चूरन चटाएं। फिर बोले कि एक ही बच्चा अच्छा। उसके बाद बोले कि बाल ना बच्चा नींद आए अच्छा। अभी जब अल्पसंख्यक होने के कगार पर हिंदू हो गए तो उनको बोल रहे हैं जिसकी जितना संख्या उसकी उतना भागीदारी। अभी जो है ना आप जो है ना 20 ग्राम सोना से ज़्यादा अगर रखिएगा आपको, तो आपके घर में, अगर इनकी सरकार कांग्रेसियों की सरकार आ गई तो 20 ग्राम से ज़्यादा सोना रखिएगा, आपके घर में छापा पड़ जाएगा, ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, सारा सोना सीज करके ले जाएगा। गलती से अगर ये कांग्रेस सरकार आ गई तो एक साफ कह दिए कि हम पूरा देश को स्कैन कराएंगे। राहुल गांधी के बयान को लेकर जो उन्होंने सिखों को लेकर दिया, उस पर जो खालिस्तानी पन्नू है उन्होंने कहा धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं वो बहुत सही कही हैं। अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर खालिस्तानियों को खुश करना चाहते हैं इस तरीके से बयान देकर? देखिए, राहुल गांधी विदेश जा करके वहाँ से जहर उगलने का काम करते हैं, क्योंकि उस पर मीडियाबाजी बहुत ज़्यादा होती है, फोकस ज़्यादा होती है। तो हम जो है उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। खालिस्तानी तो खुश हो रहा है ना पन्नू? देखिए, कौन
किनकी जिक्र कर रहे हैं हम उनका नाम तक नहीं जानते हैं। हम उनको जानते हैं जो 5 ककार पहनते हैं, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का दिया हुआ 5 ककार जिनके पास है, और वो 5 सिख बंदा जो है ना अपने आप को सजा करके आ जाए और वो जो बोल देंगे वही हम मानेंगे। और आप दूसरे का बात के कहिएगा, उसके पास जिस व्यक्ति के पास ना तो कृपान है ना केस है, केस को हम लोग गुरु रूप मानते हैं। एक केस जो है ना, केस का भी अपमान नहीं होना चाहिए, केस को गुरु रूप मानते हैं। और केस जो है जिसके पास कृपान है, जिसके पास कंघा है, जिसके पास कचेरा है, जिसके पास ये 5 ककार जिसके पास है, और तैयार बर तैयार सज कर करके, और अगर वाहिगुरु का नाम ले करके अगर बुला दे और वो ऑर्डर जो हुक्म दे दे वही हुक्म हम लोग मानने के लिए मजबूर हैं। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेरिका में राहुल गांधी ने सिखों को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि आज भारत में सिखों को टर्बन पहननी है, टर्बन पहनकर वो गुरुद्वारे जाएं या ना जाएं ये भी सोचना पड़ता है, ये भी ऑर्डर लेने पड़ते हैं। वहीं उन्होंने सिखों के कड़ों को लेकर भी बड़ी बात कही है। वहीं खालिस्तानी पन्नू जो है वो कहता है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बहुत सही कही है सिखों को लेकर। ये जो 2 नाम लिए ना आपने, दोनों यार है, दोनों गद्दार हैं। और राहुल गांधी पिछले 4-5 साल से जब बाहर गया है, उसकी जो बयानबाजी उसने की, आप लोग खुद देखिए, उसने कोई देश हित से बात नहीं की है। उसने हमेशा जो है भारत का मतलब गरिमा गिराई है। तो आप उसका खुद को जो है भावी प्रधानमंत्री कहता है, पीएम कहता है। मैं तो यही कहूँगा कि पीएम छोड़ो, ये तो पीएन के लायक नहीं है, पीईओएन के लायक भी नहीं है ये। बाकी इसकी बयानबाजी जो है किसी काम की नहीं है ये। इसका मतलब ये कि इसका हमेशा जो है इसका अलगाववादी इसके हमेशा के बयान रहे हैं ये। क्या लगता है राहुल गांधी को इस पूरे बयान को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए? क्योंकि लगातार जो सिख समाज है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने सिखों की भावनाओं को आहत किया। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, बंदा माफ़ी मांगेगा ये। मतलब सिखों में रोष बहुत है। अब देखो जब ये आते हैं बाहर से, अभी तो बाहर है ये, तो आता है तो मुझे लगता है जो है हमारे जो ये पंथ हैं, सिख पंथ है, ये ज़रूर माफ़ी मंगवाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस कहती है कि ये तो आने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो क्या सिख समाज राहुल गांधी इनके बयानों पर भरोसा करता है जिस तरीके से लगातार ये आहत कर रहे हैं सिख समाज? किस एंगल से प्रधानमंत्री लगता है ये? मैं तो कहता हूँ ये कि हाउसिंग सोसाइटी का वॉचमैन होने के काबिल नहीं बंदा ये। मतलब ना बंदे का कि IQ लेवल है, जो स्पीच देता है पढ़ के देता है, वो भी मेरा ख्याल है कौन सैम पित्रोदा इसकी स्पीच बनाता है या कौन बनाता है तो ही जाने। मतलब बिना पढ़े तो ये एक लाइन नहीं बोल सकता है ये। तो पीएम मटीरियल तो ये बंदा है ही नहीं, खैर किसी एंगल से नहीं है।